नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बिहार की बौद्धिक संपदा यानी सूफी संत, सिख धर्म, पुनर्जागरण केंद्र, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, साहित्यकार, क्षेत्रीय भाषाएं, पत्रिकाएं आदि तथा कला एवं संस्कृति जिसमें चित्रकला जैसे मिथिला चित्र, ध्रुपद राग, ठुमरी आदि सम्मिलित है के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो ना केवल बीपीएससी यानी बल्कि बिहार गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम जैसे कि बीएसएससी, बिहार एसआई, आरओ आदि में काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, कौन थे? तो इमाम ताज फकीह, ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो फिरदौसी को। अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी से। तो बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है किससे? तो उपयुक्त सभी से, यानी आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से, मादनुल मानी से। मकताबे सदी उनके पत्रों का संकलन तथा अदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तो बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बक्सर जिला में। तो इनका जन्म डुबराव के निकट गढ़खंडा गांव बक्सर में हुआ था। दोस्तों बक्सर प्रसिद्ध है बक्सर के युद्ध के लिए, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो किसने? तो गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में। तो उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? तो पटना सिटी में। तो यह 1713 ईस्वी में पटना सिटी में निर्मित हुआ था। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1620 ईस्वी में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में प्रतिस्थापित किया गया, किसको? तो अस्टेशियन फाटमैन को। बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी पटना दानापुर में। उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों 1885 ईस्वी को भी को कांग्रेस की का स्थापना दिवस के रूप में भी माना जाता है, जिसकी जो स्थापना थी वो एक सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका जो पहला सत्र था कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे, किससे? तो ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी, तो पटना में से शाखा 1922 ईस्वी में खुली थी, तो पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है, किससे? तो रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्ण नंदू नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था के से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है दोस्तों? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। मैडम एचपी ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की किसने? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? तो मुकर्रब खां। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। तो तक्षशिला जो है वो बिहार में स्थित नहीं था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके आसपास तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेश यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्ने बतूता ने अध्ययन नहीं किया था, जबकि च्वानयांग, धर्मस्वामिन और सिंह ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, कौन थे? तो दिगनाथ और शीलभद्र दोनों थे। आतिश दीपांकर आचार्य थे,
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। तो उदानपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, तो पटना में। तो राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिखी गई किताब है वो मिरातुल अकबर है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी है। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे, कौन थे? तो उपयुक्त सभी, यानी कि गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। तो गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पिताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो मिथिला से था। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई थी, तो खड़ग विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार है, कौन है? तो उपयुक्त सभी, यानी रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं, कौन है? तो उपयुक्त सभी है, यानी डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार है, कौन है? तो उपयुक्त सभी है, यानी श्री नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु और रॉबिन शॉ पुष्प। जो मैला आंचल जो है, इनकी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत प्रसिद्ध रचना है। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो वो है भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जनकवि किसे 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 कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो वो मैथिली की। तो विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंददास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा संबंधित साहित्यकार या कवि है। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार है, कौन है? तो उपयुक्त सभी है, यानी कि लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश, ये तीनों हैं। तो योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था, कौन सा था? तो नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, कौन सा था? तो बिहार बंधु था। तो यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था? तो पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, तो किसने? तो मोहम्मद यूनुस ने। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो द इंडियन नेशन। तो यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक था, कौन सा था? तो सर्वहितैषी। तो यह पटना से प्रकाशित हुआ था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बिहार के। तो शेख गुलाम अली रासिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। बिहार की उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में रचनाकार के नाम दिए गए, सूची 2 में रचना के नाम दिए गए। तो इसमें दोस्तों ऑप्शंस को मिलान करते हैं। तो इमादुद्दीन कलंदर जो थे, उनकी जो रचना थी सिराते मुस्तकीम थी। अली मोहम्मद शाद, उनकी जो रचना थी जो मैखाने इल्हाम थी, गज़ल संग्रह है जो। अजीमुद्दीन अहमद, उनकी जो रचना थी गुल नगमा थी, कविता संकलन। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, इनकी जो रचना थी जो उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की थी। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता है, कौन है? तो मोहम्मद शाद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी शाह आजिमाबादी ने नहीं लिखी थी, शम्स मदनी ने लिखी थी और बदरुल हसन ने नहीं लिखी थी। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो अवधि सम्मिलित नहीं है। तो मैथिली, भोजपुरी और मगही है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, कौन सा था? तो पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती थी? तो वो दरभंगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो वो 2003 में। तो इसमें 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया दोस्तों एक साथ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब हम लोग कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला में। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो भोजपुरी क्षेत्रों में। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो वो है भागलपुर। इसे विषहरी पूजा भी कहते हैं। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, तो मिथिलांचल में इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
बिहार में ध्रुपद गाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है, यानी अमता दरभंगा में, डुमराव बक्सर में और बेतिया पश्चिमी चंपारण में। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत है, कौन सा है? तो राग तरंगिनी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है, कौन सा है? तो गया। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो खुरचन। पटना कलम संबंधित है किससे? तो चित्रकला से। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। पटना कलम के प्रमुख प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, कौन थे? तो सेवकराम। तो सेवकराम का काल 1770 से 1830 ईस्वी तक था। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, कौन है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि उल्लासलाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किससे? तो परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों देखते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि यह एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है, कौन है? तो उपयुक्त सभी, यानी कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नृतकों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? तो राजगीर से, वैशाली से। तो बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है, कौन सा है? तो छठ है। तो बिहार का एक क्षेत्रीय त्योहार है, इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, कहाँ पर? तो मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में। यह शादी विवाह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है किससे? तो जैन धर्मावलंबी से। यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित होती है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? तो गंगा गंडक के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो हॉलैंड एंड डच से। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो गौथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंदी इस्लामी शैली से प्रभावित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ पर? तो डुमराव बक्सर में। तो बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा लोकप्रिय थी अंग में। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो वो बिहार का है। बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो सही आंसर है विदेशिया। तो कितने चौराहे, जुलूस और मेला आंचल। जो मेला आज बहुत ही फेमस है दोस्तों। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को, याद रखिएगा। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो बिहार में, यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? तो पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।